गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी उस एक्सरसाइज से चैप्टर 8 की एक्सरसाइज से जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेबल की बात करेंगे, कुछ लॉजिक्स और कुछ फार्मूलेस की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन की भी हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग जो वो AP समानांतर श्रेणी की बात कर चुके हैं। उस पूरे चैप्टर को हमने बहुत ही कम टाइम में जो वो डिस्कस कर लिया था, लगभग 8 मिनट के आसपास जो वो हमने उसको डिस्कस कर लिया था। वो काफ़ी फास्ट हो गया था। आप उसको जो वो स्लो करके भी देख सकते हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बन सकते हैं चैप्टर 8 से, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न कर लिया, आइडेंटिटीज लर्न कर लिए, सारे टॉपिक लर्न कर लिए, लेकिन यूज़ कहाँ है? देखिए, अगर यूज़ जो वो इसका कहाँ है, यूज़ तो इसके जो वो बहुत सारे यूज़ हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, ये जो वो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, आप इसको जो वो ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे इसको इसका जो भी ऊपर शिखर है इसको जो वो देख रहे हैं, छत को देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये एंगल पता है और एक साइड पता है तो आप इसकी जो वो डिस्टेंस को भी मतलब कि इसकी हाइट या यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लेंगे, उसको जो निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब कि हाइट निकालने के लिए या कोई भी डिस्टेंस निकालने के लिए जो वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। बाकी तो बहुत सारे यूज़ है, तो मैंने एक छोटा सा यूज़ जो ट्रिग्नोमेट्री का होता है, तो कई सारे यूज़ है। तो इसलिए जो वो ट्रिग्नोमेट्री जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सभी जो वो हाइट निकालना, जो वो डिस्टेंस निकालना, ये सभी जो वो आसान हुआ कैसे? ट्रिग्नोमेट्री से। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मैं यहाँ पे जो वो ज़्यादा नहीं लिखूंगा, अपने जो वो ज़्यादा बोलने पर जो वो ज़्यादा ध्यान देना। ट्रिग्नोमेट्री मैंने यहाँ पे लिखा। तो जैसे इसको जो वो हिंदी में त्रिकोणमिति भी बोलते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से ही पता चल रहा है त्रिकोण मतलब कि 3 कोण होंगे। ट्रिग्नोमेट्री से पता चल रहा है इसकी जो वो 3 साइड होंगी। तो मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ 3 कोण, मतलब कि 3 एंगल, ठीक है, 3 एंगल और 3 साइड। 3 एंगल और 3 साइड जो वो किस में होती है? 3 एंगल और 3 साइड जो वो किस में होती है? तो वो होती है ट्राइंगल में। तो मैंने यहाँ पे जो वो एक ट्राइंगल बना दी। ट्राइंगल जो वो देखिए, यहाँ पे 3 एंगल है, 3 साइड है, ठीक है। आपको वो पता है कि अंदर वाले एंगल का जो वो सम कितना होता है, वो नेटी होता है, ठीक है, इतना तो आपको पता है। लेकिन हम लोग जो वो ट्राइंगल की बात नहीं करेंगे, ट्राइंगल के एक टाइप की बात करेंगे जो कि है राइट एंगल ट्राइंगल। हमेशा याद रखिए, हम लोग जो वो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास ही ट्रिग्नोमेट्री जो वो चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लिया मैंने एंगल थीटा, और यहाँ पे अच्छा नाम दे देता हूँ मैं इसको, इसको दे दिया मैंने ए नाम, इसको दे दिया बी नाम, इसको दे दिया सी नाम। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल को जो वो हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल एक ही बात है। तो इसमें जो वो एक कोण 90 डिग्री का होता है। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कोण जो वो 90 डिग्री का होता है। वो तो पहले से ही जो वो पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। और आपको पता है कि 90 डिग्री के जो भी सामने होता है, जैसे ये 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है, अपोजिट है इसके, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज, जिसको हम हिंदी में जो वो कर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और आपको पता है नीचे जो वो आधार होता है, आधार को जो वो बेस बोलते हैं, ठीक है। और और जहाँ पे 90 डिग्री का कोण हो, जैसे ये वाली जो साइड है, इसको जो वो आप क्या बोलेंगे? इसको जो वो परपेंडिकुलर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, देखिए, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिए, जो भी एंगल थीटा बना है, जैसे यहाँ पे जो वो थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, याद रखिए, जैसे यहाँ पे जो वो कोई एंगल बन रहा है थीटा, तो इसके बिल्कुल अपोजिट होगा परपेंडिकुलर। और जो भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट होगा हाइपोटेन्यूज। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे जो आपने पहचानना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, कर्ण कौन सा है, और आधार कौन सा है, और लंब कौन सा है या शीर्ष लंब कौन सा है, ठीक है। परपेंडिकुलर को जब वो हिंदी में शीर्ष लंब भी बोलते हैं। तो ये तो अभी हमने बात की ट्रिग्नोमेट्री के जो वो राइट एंगल की बात की हमने, ठीक है, राइट एंगल की बात की, समकोण त्रिभुज की बात की। तो चलिए अब मैं आपको जो वो एक मंत्र बताता हूँ, एक उसको अगर आप याद रखोगे तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री आपको जो वो ट्रिग्नोमेट्री समझना आसान हो जाएगी। देखिए कैसे। तो एक मंत्र याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। फिर से स्टार्ट करना है, अब हर हर बोले से स्टार्ट करना है, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। अगर आपको ए याद हो गया, या आपको जो कई सारे इसके ट्रिक मिलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो सोना, सोना मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे सोना और यहाँ पे चांदी, यहाँ पे तोले, ठीक है। एस से बन गया साइन, यहाँ पे बन गया कॉस, और टी से बन गया टेन, ठीक है। और एच आगे जो वो देखिए, आप इसको जो वो एक सीक्वेंस से याद रखिए, मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूँ। पहले आता है साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन, फिर आता है कोसिकेंट, फिर आता है
सिकेंट, फिर आता है कोटेंजेंट या इसको जो वो शॉर्टकट में जो वो हम लोग कॉट बोल देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए अगर इसके साथ जो वो साइन के साथ जैसे थीटा नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, थीटा आपको लगाना पड़ेगा। एंगल थीटा का मतलब है कोई भी एंगल, या थीटा जो वो थीटा को हम लोग एंगल से जो वो डिनोट करते हैं, लेकिन थीटा की जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे ए हो सकता है, कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए साइन के साथ थीटा होना चाहिए। जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जितने भी होंगे उनके साथ जैसे साइन है तो साइन के साथ थीटा होना जरूरी है। तो ये जो मैंने पंडित बद्री प्रसाद लिखा है ऐसे नहीं लिखा, ये जो वो साइन की वैल्यू है पी अपॉन एच, ये जो वो नेक्स्ट कॉस की वैल्यू, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, आपको यहाँ पे शायद पता नहीं चला होगा। मैंने यहाँ पे साइन लिखा, फिर यहाँ पे कॉस, फिर यहाँ पे टेन, फिर यहाँ पे मैंने कोसिकेंट लिख लिया, फिर यहाँ पे सिकेंट लिख लिया, फिर यहाँ पे आपने यहाँ पे कोटेंजेंट या कॉट लिख लिया, ठीक है। थीटा मैं जरूर लगाऊंगा इसके साथ, थीटा लगाना आपने नहीं भूलना है कभी भी। थीटा मैंने यहाँ पे लगा लिया, थीटा का मतलब क्या है, एंगल है। तो ये सारे जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी वैल्यू क्या होती है, क्या होता है इनका मतलब, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। देखिए जो आपने मंत्र याद किया है उसी से आप जो वो इन सब को जो वो याद रख पाओगे। जैसे आपने याद रखा था पंडित, मतलब कि यहाँ पे अपॉन में होगा, वो रेशो है क्योंकि, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे मैंने जो वो अपॉन की लाइन जो वो पहले ही लगा ली, ठीक है। तो पहले मैंने लिखा ऊपर ऊपर के जो वो मैं पहले फिल कर रहा हूँ, पंडित, फिर यहाँ पे बद्री, फिर यहाँ पे प्रसाद, फिर यहाँ पे हर, सॉरी यहाँ पे हर, फिर यहाँ पे हर और बोले, ठीक है। और अब सोना चांदी तोले मतलब कि साइन कॉस और टेन जो वो सबसे पहले होगा। कोई और कलर मैं यूज़ करता हूँ। अब जो वो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले आ गया ऊपर, न्यूमिनेटर में अंश में आ गया पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। फिर जो वो डिनोमिनेटर को फिल करना है, तो अब आपने हर बोले से स्टार्ट करना है, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। देखिए हमने जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे वो हमने कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी अपॉन एच, साइन थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा की बी अपॉन एच है, और टेन थीटा की पी अपॉन एच है, कोसिकेंट थीटा की एच अपॉन पी है, सिकेंट थीटा की एच अपॉन वी है, और कॉट थीटा की जो वो बी अपॉन पी है। तो ऐसे आप इन वैल्यूज़ को जो वो याद रखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो हमने अभी बात की पंडित बद्री प्रसाद, इसका जो वो यूज़ क्या है, इसका यूज़ जो वो 8.1 में है, 8.1 में है। देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको जो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल दी होगी एक की, जैसे मान लो आपको जो वो यहाँ पे जो वो 5 दिया है, यहाँ पे जो वो 4 दिया, आपको बोला इसको निकालिए। ये जो वो क्या है, ये जो वो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज जो वो राइट एंगल में जो वो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, कर्ण होती है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है तो आप जो वो इस हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हो। हाइपोटेन्यूज को कैसे निकालेंगे, एच का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, सॉरी एच नहीं पी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया कर्ण का वर्ग, और यहाँ पे हो गया आधार का वर्ग, और ये हो गया शीर्ष लंब का वर्ग। तो ऐसे आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगी, ठीक है। जैसे मान लो आपको जब वो ये 5 दिया है, ये 4 दिया है, ठीक है, आपको बोला इसको निकालिए, ठीक है। आपको ये नहीं बोला कि इसको निकालिए, आपको सिर्फ इतना बोला है कि आप जो क्या निकालिए, यहाँ पे दिया है एंगल थीटा, तो आप जो वो साइन थीटा निकालिए, आप जो वो कॉस थीटा निकालिए, या आप जो वो टेन थीटा, या आप जो वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालिए, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन दिए। अब आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, पंडित पी से स्टार्ट होता था, और फिर दूसरे वाले जब हम डिनोमिनेटर स्टार्ट करते हैं तो हर से स्टार्ट होता था, हर बोले पी अपॉन एच हो गया। अब आपको पता है कि पी क्या होता है, पी परपेंडिकुलर होता है, जो कि हमारे पास 4 दिया है, ठीक है। एच क्या है, एच जो वो हाइपोटेन्यूज होता है, जो हमारे पास नहीं है। तो साइन थीटा को निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, वो जो आप पाइथागोरस से निकालो, वो आप पाइथागोरस से निकालो, या आगे वाली एक्सरसाइज में जो आप जो वो किससे निकाल सकते हो, आप जो भी फॉर्मूले जो भी आइडेंटिटीज है उनसे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। फिलहाल आप इस एक्सरसाइज में जो वो पाइथागोरस थ्योरम से जो वो इसकी वैल्यू निकालेंगे, पाइथागोरस से जैसे ही निकल जाएगी वैल्यू, फिर आप जो वो पी की वैल्यू, एच की वैल्यू पुट करो, या सभी तीन साइड की वैल्यू निकल गई, तब तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। देखिए देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आपको पता है ये जो वो बी है, और ये जो वो पी है, और ये जो वो एच है। आपको पता है कि साइन की वैल्यू, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सभी हमने पढ़ लिया, पंडित बद्री प्रसाद, तो यही तो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर हाँ बोले। तो मतलब कि सारी वैल्यू जो इन तीन साइड है, अगर आपको तीन साइड जो वो पता है तो आप सब की वैल्यू, सभी फंक्शन की वैल्यू जो वो निकाल सकते हो। तो इसी के साथ आप एक्सरसाइज 8.1 को जो वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 में क्या है। 8.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको जो वो कुछ एक टेबल पता होना चाहिए, जैसे साइन जीरो की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक टेबल है जो आपको इसको जो वो याद रख सकते हैं। इसके भी कई सारे ट्रिक है, लेकिन मैं आज जो वो सबसे ईजी ट्रिक आपको बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया साइन, फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉस, फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया टेन, ठीक है। साइन कॉस टेन ही तीन ही लिखे मैंने, सिर्फ तीन ही फंक्शन लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0 डिग्री लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं 30 डिग्री लिख लिया, फिर यहाँ पे मैंने 45 लिख लिया, यहाँ पे मैंने 60 लिख लिया, और यहाँ पे जो वो मैंने 90 लिख लिया। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको 30, 45 और 60 डिग्री याद रखना है, ठीक है। और 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं, ठीक है। और 45 को π/4 बोलते हैं, 60 को π/3 बोलते हैं, 90 को π/2 बोलते हैं। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। 180 को जो वो पाई बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ठीक है।
तो 0 डिग्री साइन 0 0 होता है, और कॉस साइन 90 जो वो 1 होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और यहाँ पे साइन और कॉस 0 जो वो 1 होता है, और कॉस 90 जो वो 0 होता है, तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपको याद रह ही जाएंगे। आपको सिर्फ 3 वैल्यू याद रखनी है, साइन 30, साइन 45 और साइन 60 की। कैसे? 1/2, 1/√2 और 1/2 और √3/2। बस ये 3 जो वो अगर आपको याद होगी तो आप सभी वैल्यूज़ को आसानी से निकाल सकते हो। इन 3 फंक्शन की ही नहीं, बल्कि जो भी नेक्स्ट है कोसेकेंट, सिकेंट और कॉट, बस आपको सीक्वेंस में इसको याद रखना पड़ेगा। वैसे तो कॉस की क्या होगी, आपने इसको अपोजिट लेकर के चलना है। 60 की जो वैल्यू वो यहाँ पे लिखी √3/2, ये मैंने यहाँ पे लिया है। बाकी 45 की वैसे चलेगी 1/√2 और 1/2 वैसे यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। तो वैसे ही हम लोग जो वो tan की निकाल लेंगे। tan के लिए जो वो मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ। जैसे आपने याद रखना है tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू जो वो कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग साइन और कॉस को डिवाइड करके, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके। याद रखिए साइन की वैल्यू कैसे, सॉरी tan की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को डिवाइड करके। तो इसका मतलब है आप लोग जो वो tan की भी निकाल सकते हैं 1/2 और √3/2, नीचे से नीचे वाला कट के और बचा सिर्फ 1/√3। तो ऐसी वैल्यू निकलती जाएगी, tan की भी निकल गई। अब देखिए याद रखिए अपोजिट, अपोजिट OPPOSIT, अपोजिट क्या होता है, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे साइन का उल्टा जो वो साइन, जैसे मैंने लिखा साइन कॉस और टेन। बाकी नेक्स्ट जो वो एक दूसरे का अपोजिट होंगे। जैसे साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, ठीक है, और कॉस का उल्टा होता है सिकेंट, एंड टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे साइन को जो वो मैं 1/कोसिकेंट जो वो लिख सकता हूँ, ठीक है, या 1/साइन को जो वो कोसिकेंट में लिख सकता हूँ, या कॉस को जो वो 1/सिकेंट लिख सकता हूँ, या 1/कॉट जो वो मैं टेन को लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे आपको पता है कि साइन की वैल्यू क्या है, साइन थीटा मैंने 30 डिग्री लिया, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। अगर आपको जो वो कोसिकेंट निकालना है, अगर आपको कोसिकेंट निकालना है, तो आपको पता है कोसिकेंट जो वो 1/साइन होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, तो अपोजिट आपने याद रखना है। आप जब वो साइन की पता है तो कोसिकेंट की निकल जाएगी बहुत ही आसानी से। देखिए क्या होता है 1/2 होती है, तो आप क्या करिए 1/2 को उल्टा करिए, उल्टा करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, 2 आ जाएगी, 2/1 आ जाएगी जो कि 2 ही है। ठीक है, तो कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 डिग्री जो वो 2 आ गए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे जो आपने याद रखनी है। देखिए याद रखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइन, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा कॉस, फिर यहाँ पे मैंने टेन लिखा, फिर यहाँ पे मैंने कोसिकेंट लिखा, फिर यहाँ पे सिकेंट लिखा, और यहाँ पे मैंने लास्ट में कोटेंजेंट, सॉरी हाँ कॉट लिखा। ठीक है, साइन का उल्टा जो वो कोसिकेंट होता है, कॉस का उल्टा जो वो सिकेंट होता है, और टेन का उल्टा जो वो लास्ट कोटेंजेंट होता है। ठीक है, ऐसे आप याद रखिए अपोजिट को। ठीक है, वैसे ऐसे ही हम लोग जो वो सभी जो वो फार्मूले जितने भी हैं सभी को जो वो याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक और फार्मूलेज की, जो आइडेंटिटीज जो कि आपको पता होनी चाहिए आइडेंटिटीज। जैसे कि साइंस के थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस के थीटा, सॉरी प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मैं ढंग से लिख लूँ फिर से थोड़ा सा। ठीक है, क्या लिखा क्या बोला मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो वैसे ही जो वो क्या होता है सिकेंड स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का बनाना है आपने, टेन स्क्वायर थीटा वो भी 1 होता है। लेकिन याद रखिए इनके बीच में प्लस नहीं, इनके बीच में माइनस होता है, इनके बीच में माइनस होता है। और लास्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इन 3 आइडेंटिटीज को अगर आप याद रखो, इन 3 के अलावा जो वो आपके पास कोई आइडेंटिटीज है ही नहीं। ठीक है, इस चैप्टर में आप अगर आपको ये 3 पता है तो आप जो क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपने कैसे याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1, सेकंड स्क्वायर थीटा। या देखिए जब साइन और कॉस के साथ जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस करेंगे। ठीक है, लेकिन सेकंड और टेन और कोसेकेंट और कॉट के साथ करेंगे बीच में माइनस होगा, आएगा 1 नहीं, बीच में माइनस होगा। यहाँ से आप और भी फार्मूलेज बना सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, या कॉस के थीटा की निकाल ली। ठीक है, ये साइन जो वो दूसरी साइड जाके जो वो 1 में से माइनस हो जाएगा। ऐसे आप जो वो इन सभी के जो वो दो दो फार्मूले और निकाल सकते हो। तो वैसे आप सेकंड स्क्वायर थीटा याद कैसे रखोगे, इंपॉर्टेंट ये है कि याद कैसे रखा जाए। ठीक है, तो फिर से वैसे साइन कॉस टेन कोसिकेंट सिकेंट कोटेंजेंट। ठीक है, थीटा मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, थीटा आप जरूर लगाएं, मैंने आपको पहले बोल दिया थीटा लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आपको पता है कि साइन का जो वो कोस कॉस के साथ है। ठीक है, साइन का कॉस के साथ है लेकिन बीच में जो वो प्लस है, याद रखिए साइन का कॉस के साथ है, बीच में जो वो प्लस है। सिकेंट और टेन का साथ, सिकेंट और टेन है। ठीक है, सिकेंट टेन और सिकेंट है, लेकिन बीच में क्या है, माइनस है। और कोसिकेंट और कॉट का है और बीच में आपको पता है माइनस ही होगा। इन सिर्फ कॉस साइन और कॉस के बीच में जो वो जब स्क्वायर करेंगे और उनके बीच में प्लस है, आएगा सिर्फ वो नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप इनको याद रखिए, टेन और सिकेंट का है स्क्वायर और बीच में माइनस है, आएगा 1। ठीक है, कोसिकेंट और कॉट का है, बीच में माइनस है, आएगा 1। ऐसे आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद रखेंगे, इनसे जो वो दो दो फार्मूले और बन जाएंगे। ओके, तो अगर आपको जो वो इतना पता है तो आप 8.2 को 8.4 को जो वो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको जो वो सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो 1 का स्क्वायर जैसे 1 होता है, फिर 2 का स्क्वायर जो वो आपको पता है कि 2 होता है, सॉरी 4 होता है। ठीक है, और 3 का स्क्वायर जो वो 3 3 जा 9 होता है। ऐसे आप जब इसको 30 तक याद रखेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए इस एक्सरसाइज को या इस चैप्टर की जितनी भी मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा अगर आपको ये सारे जो वो पता है। ठीक है, और 1 का क्यूब जैसे 1 होता है,
ठीक है। और 2 का क्यूब जैसे क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। वैसे आप इनको जो वो 10 तक याद रख लीजिए, पहले तो लिखिए, एक दो बार लिखिए, फिर जो वो आपको खुद याद रह जाएंगे, ठीक है। जैसे 25 का होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, ठीक है। 26 का 672, तो ऐसे आप इसको जो वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेशो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल जो वो क्या होते हैं, जैसे मैंने कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जो कि कंप्लीट करें, जैसे कि एंगल ए, मतलब कि दो एंगल को जो प्लस किया जाए, जैसे एंगल सी को प्लस किया तो 90 आना चाहिए, मतलब कि दोनों एंगल का जो वो सम 90 आना चाहिए। अब बात करते हैं फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक, जो भी हमारी राइट एंगल है उसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक राइट एंगल बना दी, राइट एंगल में आपको पता है कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है, 90 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया और यहाँ पे मैंने सी ले लिया, ठीक है। ये जो वो एंगल ए है, ये जो वो एंगल सी है, और ये 90 डिग्री का है बी पर एंगल, ठीक है। तो अगर मैं जो वो बोलूँ कि एंगल ए कितना होगा, आपको पता है कि दोनों का एंगल जो वो, सॉरी, तीनों का जो सम है वो 180 आना चाहिए, ठीक है। 180 ही आएगा, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा एंगल ए, एंगल ए क्या निकलेगा, 90 माइनस एंगल सी। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि दोनों सबका योग या सबका सम जो वो 180 है, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी प्लस करके जो वो इक्वल टू 180, फिर जो वो एंगल सी निकालिए, बी की वैल्यू 90 डालिए, तो आपके पास एंगल ए निकल जाएगा 90 माइनस एंगल सी, 90 माइनस एंगल सी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं जैसे मान लो मैंने मान लिया ए माना है मैंने, ठीक है। तो आप जो वो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो साइन ए की जो भी वैल्यू होगी और कॉस 90 माइनस ए की जो भी वैल्यू होगी वो जो वो सेम आएगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक फिर से एक टेबल याद रखना पड़ेगा, एक छोटा सा टेबल, ठीक है। जैसे एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, जैसे 90 और 270 वाले चेंज होंगे, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। याद रखिए 90 डिग्री और 270 जहाँ पर भी आएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, और कोस सिकेंड सिकेंड में चेंज हो जाएगा, बस इतना सा आपने याद रखना है। क्या चेंज होगा, फिर से मैं लिखता हूँ, साइन कॉस, फिर आएगा टेन, फिर कोसिकेंट, फिर सिकेंट, फिर कॉट, ठीक है। साइन जो वो कॉस में चेंज होगा, टेन जो वो कॉट में चेंज होगा, और कोसिकेंट जो वो सिकेंड में चेंज होगा। क्यों, कैसे होगा चेंज, देखिए कैसे। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 90 माइनस थीटा क्या होता है। अब देखिए मैंने बोला 90 90 और 270 जैसे ही आगे चेंज कर दीजिए, किस में चेंज करना है, साइन को चेंज करना है कॉस में, ठीक है। तो साइन चेंज हो गया 90 है क्योंकि यहाँ पे, तो साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस थीटा आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल है, हमने जो वो एक फार्मूला भी तैयार कर लिया, ठीक है। वैसे ही आप सभी जो वो कर सकते हैं, टेन को जो वो कॉट में चेंज करिए, कोसेकेंट को सेकंड में चेंज करिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कॉस 180, कॉस 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा कुछ भी लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक और बताऊंगा क्वाड्रेंट के बारे में, फिर जो वो आप इनको जो वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 है, 180 तो चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा तो कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, और थीटा डिपेंड करता है माइनस होगा या प्लस कब होगा, वो डिपेंड करता है इस क्वाड्रेंट पर, वो डिपेंड करता है इस क्वाड्रेंट पर। आपको याद रखना है ये जो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो वो सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये जो वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसमें जो वो ऑल आर पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, और इसमें टेन पॉजिटिव होता है। और इनके साथ ही इनका जो भी अपोजिट होता है, जैसे साइन का अपोजिट जो वो कोसेकेंट होता है, ए भी साथ में अपोजिट होता है, सॉरी ए भी साथ में पॉजिटिव होता है, और कॉस का इसका अपोजिट होता है सिकेंट, और कॉस के साथ सेकेंड भी पॉजिटिव होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट भी साथ में पॉजिटिव होता है। तो ऐसे ऐसे मैंने याद रखे हैं, तो आप भी वैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, सेकंड और कॉस पॉजिटिव, फोर्थ में कॉट और टेन, थर्ड में पॉजिटिव, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैं लिख रहा था ना बीच में, जैसे मैं लिख रहा था यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा, जैसे मैंने लिखा 270 माइनस थीटा, तो हमें पता है 270 और 90 वाले चेंज हो जाते हैं, तो साइन चेंज होता था कॉस में, तो इसकी वैल्यू निकल गई कॉस। अब 270 में से थीटा माइनस हो रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो वो 90 हुआ, यहाँ से मैं एंगल स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक 90 और यहाँ तक हो गया 180, और 180 से यहाँ पे हो गया 270, और 270 से फिर यहाँ पे 360, पूरा एंगल कंप्लीट हो गया, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जैसे मैं साइन 270 माइनस थीटा निकाल रहा हूँ, तो 270 में से माइनस हो रहा है कुछ, तो 270 में से जैसे माइनस हुआ तो ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो इसमें जो वो कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, कॉट और टेन याद रखिए, कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस पॉजिटिव नहीं होता, तो इसका मतलब है कॉस थीटा तो आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से फिर से देखते हैं, जैसे 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 कॉस 270 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 270 माइनस थीटा ले लिया मैंने। अब आपको पता है कि 270 या चेंज हो जाएगा, साइन कॉस साइन में, कॉस साइन में, या साइन कॉस में चेंज होता है, तो साइन थीटा तो आ गया, ठीक है। साइन को जो वो कॉस को साइन में चेंज कर दिया क्योंकि 270 था, थीटा आ गया। लेकिन माइनस आएगा या प्लस आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे है 270 में से माइनस हो रहा है ना कुछ, अगर 270 से माइनस हो रहा है तो यहाँ पे 270 से माइनस हुआ, तो हमें ये नहीं पता करना है कि कितना माइनस हुआ, हमें इतना पता है कि माइनस हो गया, कुछ माइनस हो गया, चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, कॉट और टेन, लेकिन साइन पॉजिटिव नहीं होता, तो साइन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब माइनस साइन थीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे आप इसको याद रखिए, तो इसको अगर आप याद रख सकते हो तो 8.3 को आप बहुत ही आसानी से जो वो कर सकते हैं।
एक और एक्सरसाइज है जिसमें कि जो वो LHS को जो वो RHS प्रूव करना पड़ता है, वो भी बहुत ही ईजी है, ठीक है। एक जैसे ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे जैसे साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, तो क्या करिए एक को चेंज कर लीजिए। जैसे साइन 18 को चेंज करिए या तो नीचे वाले को चेंज करिए, तो साइन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन 90 माइनस 18, ठीक है। तो 90 डिग्री चेंज कर दिया साइन को, तो ये बन गया कॉस 72 डिग्री, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 1। तो ऐसे सिंपल सिंपल जो वो क्वेश्चन है। तो अगर आपको इतना पता है तो आप जो वो इस एक्सरसाइज को जो वो इस पूरे चैप्टर को जो वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ जो वो वीडियो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात, नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का ही है, तो उसमें हम बात करेंगे जैसे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे ऊपर जो वो एक लड़का है, यहाँ पे नीचे जो वो एक लड़की है जैसे खड़ी हुई, तो यहाँ पे इसको देख रहा है, ठीक है। तो ये बात, ये जो वो बता सकता है कि यहाँ से यहाँ तक जो वो कितनी डिस्टेंस है, यहाँ से लड़की तक, लड़की जो वो किस एंगल से दिख रही है, तो मतलब कि ऐसे जो वो क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस चैप्टर पर भी वीडियो बनाए, तो आप जो वो इसको जो वो मतलब कि कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर लिखें। और अगर आपको जो वो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।